हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। शुरू करते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज़ इज परफॉर्म्ड एट कोलगार्दी। कोलगार्दी में इसमें से कौन सी एक्टिविटी की जाती है? क्या कोल माइनिंग की जाती है? कोल माइनिंग होती है, कॉपर माइनिंग होती है, गोल्ड माइनिंग होती है, फॉरेस्ट्री, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। कोलगार्दी में कौन सी एक्टिविटी होती है? कोल की माइनिंग होती है, कॉपर माइनिंग होती है, गोल्ड माइनिंग होती है, फॉरेस्ट्री, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। कोलगार्दी, ठीक है। कोलगार्दी कहाँ है ये आपका? ये है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है ये, ठीक है। ये है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ होती है आपकी गोल्ड माइनिंग। क्या होती है? गोल्ड माइनिंग। तो इसका आंसर क्या है? सी। क्या है? सी। गोल्ड माइनिंग कहाँ कहाँ होती है? एक तो कोलगार्दी, और जोहान्सबर्ग भी हमने पढ़ा था। जोहान्सबर्ग पढ़ा था हमने, साउथ अफ्रीका, ठीक। किम्बरले। तो यहाँ क्या आंसर है फिलहाल? गोल्ड माइनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर क्या है? क्या ये एक सॉलिड रेसिड्यू है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूटेंट है, सॉइल पोल्यूटेंट है, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा? सॉलिड रेसिड्यू है यानी ठोस अपशिष्ट है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा पोल्यूटेंट है, या ऊपर में से दिए गए में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है, ए बी सी डी में से। हम बात करें पीएम की। पीएम पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। क्या है? पर्टिकुलेट मैटर। तो क्या होता है पर्टिकुलेट मैटर? ये होता है मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है किसका? मिक्सचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल्स का, सॉलिड पार्टिकल्स का, एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स का, ठीक है। यानी ठोस कणों का और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का जो है ये मिक्सचर होता है। जैसे स्मोक, धुआं हो गया, शूट, कालिक हो गया, डस्ट, धूल के कण हो गए। तो पीएम, पीएम 2.5 हम लोग पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। 2.5 जो है बहुत डेंजरस होता है। ये हमारे लंग्स में या ब्लड स्ट्रीम में जो है चले जाते हैं, जिससे हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। 2.5 यहाँ वाहनों का द्वारा एमिशन होता है, जो व्हीकल्स होते हैं उसका एमिशन, उससे एमिशन होता है, या जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो होते हैं उसकी जो अपशिष्ट होते हैं उससे होता है। तो पीएम, तो मतलब ये मेन क्या है? अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि ये या सॉलिड है, या एयर है, या ये वाटर है, सॉइल है, या इनमें से कोई नहीं, ये एक से ज़्यादा। आपको बताना है इसमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी, एयर पोल्यूशन। क्या है? एयर पोल्यूशन, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका। हमें मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड बताना है साउथ अमेरिका का। क्या वो प्रेरी है, पंपास है, वेल्ड है, स्टेपीज है? यहाँ प्रेयर लिख दिया है, ये यहाँ होगा आपका प्रेरी, ठीक है। पंपास, वेल्ड, स्टेपीज। मिड लैटिट्यूड बोले तो अप्रोक्स 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट। तो आपको बताना है
कि मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड कौन सा है, बताएं। A, B, C, D में से कौन सा है मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड? इसमें हम पंपास भी देख रहे हैं, स्टेपिस भी देख रहे हैं। मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड पंपास भी है, स्टेपिस भी है। तो अगर हम आंसर बोलें तो पंपास है आपका साउथ अमेरिका में और स्टेपिस है आपका यूरेशिया में। यूरेशिया मीन्स यूरोप भी और एशिया भी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पंपास, यानी कि बी, यानी कि बी आंसर। ठीक है, बी, पंपास। नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट। जो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है, इजिप्ट में है, नॉर्थ अफ्रीका में है, नन ऑफ दीज या मोर देन वन? आपको बताना है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ है। इमेज ऑस्ट्रेलिया की दी हुई है तो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। तो ये जो 1 नंबर है, ये 1 नंबर, ये क्या है आपका? ये 1 नंबर जो है आपका क्या है? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, यानी ए आंसर इसका करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो इसके आसपास की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ है आपका तिमोर सी, ठीक है। यहाँ है आपका अराफुरा सी, कौन सा? अराफुरा सी। यहाँ है आपका कोरल सी, कोरल सी, ठीक है। यहाँ है आपका यहाँ तस्मान सी, तस्मान सी, ठीक है। कितने सी पढ़े हमने? तिमोर सी, अराफुरा सी, कोरल सी एंड तस्मान सी। ओशन की बात करें तो यहाँ है आपका इंडियन ओशियन, यहाँ इंडियन ओशियन है यहाँ पे सारा। यहाँ है आपका पैसिफिक ओशियन। क्या है? पैसिफिक ओशियन। 2 ओशियन पढ़े हमने, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है और वेस्ट और साउथ में है आपका इंडियन ओशियन। सी हमने पढ़ा आपका तिमोर सी पढ़ा, अराफुरा सी पढ़ा, यहाँ अराफुरा सी है, यहाँ तिमोर सी है, यहाँ कोरल सी है, यहाँ तस्मान सी है। यहाँ है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ आपका आप क्या है? कोरल रीफ है, ठीक है। ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों डेजर्ट होते हैं, तो इसके पीछे 2 की रीज़न पढ़ते हैं। पहले मेन 2 रीज़न। बारिश कम होती है, क्यों? पहला तो यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि इसको वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शेडो एरिया बना देता है, यहीं पे ही बारिश हो जाती है। ये मॉइस्चर वाली पवनों को आगे नहीं बढ़ने देती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दूसरा, यहाँ पे क्या है? कोल्ड करंट्स यानी ठंडी धाराएं चलती हैं जिससे वाष्पीकरण कम होता है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होने देता, यानी कि बादल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये कारण है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट होने का, ठीक है। ये वही है आपका आंसर। क्या है इसका? ऑस्ट्रेलिया, ए। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड। दुनिया में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? फ्रांस है, इंडिया है, यूएसए है, इटली है। A, B, C, D में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है, बताएं। A, B, C, D। इसका देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है चाइना, फिर है आपका इंडिया, फिर है रशिया। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे इंडिया, ठीक है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर? विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर बताना है आपको। ए जोहान्सबर्ग, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी सिंगापुर। आपको बताना है A, B, C, D में से कौन सा करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा मेटल ट्रेडिंग सेंटर बताना है। जोहान्सबर्ग है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, सिंगापुर है, कौन सा है ट्रेडिंग सेंटर? बताएं ट्रेडिंग सेंटर।
विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर? ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है ट्रेडिंग सेंटर? इसका आंसर है लंदन। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग सी हैज़ द हाइएस्ट एवरेज सैलिनिटी? ठीक है, इनमें से किस समुद्र में सबसे ज़्यादा औसतन खारापन है बताना है आपको। ब्लैक सी में है, येलो सी में है, मेडिटेरेनियन सी में है, डेड सी में है, बताएं। ये मैप देख लें पहले। ये देखिए, ये मैप है, इसमें आप देखेंगे इज़राइल, ये जो लाइट वाला पार्ट है आप देख रहे हैं, ये जो लाइट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है लाइट वाला, ये है इज़राइल। रेड वाला पार्ट जो है ये है फिर पैलेस्तीन, यानी ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा स्ट्रिप है। दूसरा ये है आपका डेड सी, जिसमें जॉर्डन रिवर आके गिरती है। ठीक है, ये क्या है? डेड सी। ठीक, ये है आपका पैलेस्तीन, लिखा भी हुआ है। ये है गाजा स्ट्रिप, ये है पैलेस्तीन, और ये जितना भी लाइट वाला पार्ट है ये इज़राइल है। और इज़राइल को मेडिटेरियन सी जो है टच करता है, पैलेस्तीन को भी करता है टच। इजिप्ट को भी करता है। ये स्नाई पेनिनसुला, जहाँ इजिप्ट लिखा हुआ है ये है स्नाई पेनिनसुला। ठीक है, अब आपको बताना है कि औसतन खारापन किस में है सबसे ज़्यादा। ब्लैक सी में है, येलो सी में है, मेडिटेरियन सी में है, डेड सी में है, बताएं। इसका आंसर होगा डेड सी। डेड सी में क्यों है खारापन? क्योंकि पानी जो है, नदियाँ जो अपने साथ पानी लेके आती हैं डेड सी में, इसमें जो पानी डालती हैं, उस पानी को बाहर निकलने का कोई निकास नहीं है। और पहला निकास नहीं है, दूसरा वाष्पीकरण बड़ी तेज़ी से होता है। और नदियाँ अपने साथ खनिज लवण लेके आती हैं, और जब यह वाष्पीकरण बड़ी तेज़ी से होता है तो खनिज लवण जब पीछे छूट जाता है, जिस कारण से जो है यहाँ पर जो औसतन जो एवरेज सैलिनिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर क्या है आपका? डेड सी। इसका आंसर क्या हुआ? डेड सी, यानी मृत सागर, डेड सी। इसका आंसर डी है। एक बार फिर से आप इज़राइल की आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देख लें आप, काफ़ी करंट में रहता है ये इज़राइल है पूरा, आप देख रहे हैं। ये जितना भी लाइट वाला पार्ट है ये इज़राइल है, ये इज़राइल है ये सारा। और पैलेस्तीन ये रेड वाला पार्ट है, ये गाजा स्ट्रिप है। इज़राइल पिछले 2 सालों से चर्चा में है, अक्टूबर 2023 से ही, जब से उसके नागरिकों का हुआ है। दूसरा इज़राइल को टच करता है जॉर्डन, लेबनान, ये है आपका गोलन हाइट्स, ये भी डिस्प्यूटेड है। पैलेस्तीन, ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये भी डिस्प्यूटेड है। इज़राइल को टच करता है आपका मेडिटेरियन सी। ठीक है, लेबनान को भी टच करता है मेडिटेरियन सी, इजिप्ट को भी टच करता है मेडिटेरियन सी, पैलेस्तीन को भी टच करता है मेडिटेरियन सी। ठीक है, इज़राइल को मेडिटेरियन सी टच करता है, इजिप्ट को भी करता है, लेबनान को भी करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। डेड सी किस बॉर्डर पे है ये भी आप देख लें। डेड सी इज़राइल को भी टच कर रहा है डेड सी,
पैलेस्तीन को भी टच कर रहा है और जॉर्डन को भी टच कर रहा है। देख रहे हैं ये डेड सी है, तीनों देशों को टच कर रहा है। ठीक है।